हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर सिस्टम, चैप्टर नंबर 1। लास्ट क्लास के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी थी, जिसके अंदर हमें क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, और उसमें हमारी काफ़ी सारी चीज़ें जो हुई थी। ठीक है, हमने क्या क्या कवर कर लिया था, हमने रिव्यू कर लिया था, हम लोग रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर फाइंड आउट करना सीख लिया था, और हमने कन्वर्ट इनटू पी वाई क्यू फॉर्म टू रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग नंबर्स को भी चेक कर लिया था। ठीक है, तो आज हमारे लास्ट के 3 टॉपिक्स है जो आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं क्लास के अंदर। तो रिव्यू ऑफ द नंबर सिस्टम ये सब कुछ हो चुका था हम लोगों का, और कुछ होमवर्क भी मैंने आप लोगों को दिया था कि आई होप आप लोगों ने होमवर्क किया होगा। ठीक है, एक बार होमवर्क को देख लेते हैं कैसे आप लोगों ने किया हुआ है आंसर। अगर आप लोगों ने होमवर्क किया है तो आप जरूर मुझे आंसर करें। ठीक है, 0 1 2 5 बार बार रिकर कर रहा है। ठीक है, इसको एक्स मान लिया गया, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 डिजिट्स यहाँ पे रिपीट हो रही है। तो 125 अगेन 125 बार, और दोनों को माइनस करेंगे तो 999x इक्वल टू 125 एंड x इक्वल टू 125 अपॉन 999। ठीक है, ये मेरा यहाँ पर फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड मेरा है 1.0.12333, मतलब एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिएगा कि हम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करें इसको। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से करेंगे। ठीक है, लेकिन आप यहाँ सिंपली इसको पहले क्या कर सकते हैं, देखिए इसको x मान लिया हम लोगों ने, और x 10x 10 से मल्टीप्लाई किया 10x हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कितना होगा 1.2333। ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे तो 9x 1, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो देखो कितना आ रहा है आपको, तो ये आ जाएगा 1x इक्वल टू आ जाएगा 1/9 के समथिंग। ठीक है, शायद लगता है ये सही नहीं बना हमारा, एक बार चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू 0.12333 डैश डैश डैश। ओके, हाँ यहाँ पे जो डिजिट्स रिपीट हो रही है उसको भी इधर लेके आना है हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जिस यहाँ पे डिजिट्स यहाँ पर है, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 x इक्वल टू, ठीक है, 123.333 ऐसे चलेगा। ठीक है, और माइनस कर दीजिएगा दोनों को तो 999x होगा, और 123 यहाँ पर आया, पॉइंट टू यहाँ पे देखिएगा। अब आप देखिए, अब यहाँ पर माइनस थोड़ा सा हमें ध्यान से करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे डिजिट्स को वापस लिख रहा हूँ जो पीछे लिखी हुई है, और 0.1233। ओके, इस तरीके से चल रहा है यहाँ पे। तो 0 0 और 3 में से 2 गया तो 1। ठीक है, और 3 में से 1 गया तो यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 123। ठीक है, तो 123 टू 1 अपॉन 99900। ठीक है, यहाँ से इसका बन जाएगा। लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी का मिस्टेक है यहाँ पे, इसके अंदर ये प्लस का साइन आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ प्लस का साइन है। ठीक है, हाँ ठीक है, और उसको वैसे ही हमें सॉल्व कर लेना है सिंपली। सुनाओ कि आज हम यहाँ पर जो स्टार्ट करेंगे वो है रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, इरेशनल नंबर्स को किस तरीके से हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आज की क्लास में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं हमारे रूट के अंदर, √2 √3 √5, ओके, √10 √13, इस तरह के जो नंबर्स हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन के ऊपर, आज हम यहाँ वही डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या रहेगा आपको, जैसे कि रिप्रेजेंट करिए √2 को नंबर लाइन पर। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक आपको छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे आप पहले क्या करिए, यहाँ पे मैं स्टेप्स बता देता हूँ क्या क्या स्टेप्स रहेंगे। ठीक है, स्टेप्स रहेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो इधर स्टेप्स रहेगी, यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले आपको कंस्ट्रक्शन करके बता देता हूँ कि कैसे हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। क्लियर है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ओ ए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्या, कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे, ओ ए। ठीक है, ओ ए लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ कितनी होगी हमारी, 1 यूनिट होगी। कितनी होगी, 1 यूनिट होगी। लंबा लाइन पे हमने ओ ए लाइन ड्रॉ कर ली जिसका कितना लेंथ है, 1 यूनिट है। ठीक है, ये समझिए। ओके, सेंटर से ले रहे हैं ना, सेंटर से हम इस तरफ जा रहे हैं तो कितना लाइन लिया, ओ ए 1 यूनिट लिया। और ए से बी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ए से बी कितना है, ये 1 यूनिट है। ठीक है, ये भी 1 यूनिट है, और ओ से बी को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ज्वाइन कर देंगे, ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ राइट एंगल है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर देखो अब हमने क्या क्या किया वो यहाँ हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा,
सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ की, ओ ए कितना किया उसको 1 यूनिट, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ए बी ऑन ओ ए, ठीक है। कितना है हमारा ए बी, वो भी हमने कितना किया 1 यूनिट, ठीक है। थर्ड में क्या किया हम लोगों ने बेटा, हम लोगों ने किया ज्वाइन ओबी, ओबी को ज्वाइन कर लिया तो ओबी का वैल्यू क्या निकल सकता है आपका, तो ओबी का वैल्यू निकल सकता है आपका अंडर रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ये वैल्यू हमारा इसका फाइंड आउट हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ओ ए बी हमारा क्या है, राइट ट्राइंगल है, ठीक है। राइट ट्राइंगल है तो क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस भैया लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ओ बी हमें निकालना है, ओ ए का और ओ बी का वैल्यू 1 1 है, ठीक है। क्लियर है बेटा, आई बात समझ में, कितना है 1 1 1 है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ओबी का वैल्यू √2 आ गया, ठीक है। तो दिस थिंग्स इज √2, ये कितनी आ गई हमारे पास, √2 आ गई, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ओ से आर्क लगाएंगे, कहाँ से, ओ से आर्क लगाएंगे, कितना √2 सेंटीमीटर का, ठीक है। आप एक आर्क लगाएंगे इस तरीके से, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा दिखाई दे आपको अच्छे से। देखिए आप यहाँ से ओबी का आर्क, ओबी आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कहाँ पर, नीचे की तरफ ऐसे, ये आर्क ऐसे ड्रॉ होगा यहाँ पर, ठीक है। और जिस पॉइंट पे कटेगा दिस इज द व्हाट इज द वैल्यू इज द √2, ठीक है। तो हमारे पास जो ये पॉइंट आया है, नेम कर रहा हूँ मैं सी, ठीक है। ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क ऑफ AB length, sorry not AB, of OB length from O intersect at C, ठीक है। तो C हमारा क्या आ गया, C द वैल्यू द √2, तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे √2 बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लेंथ बन गई, हमने यहाँ पे इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अगर मान लीजिए हमें √3 को रिप्रेजेंट करना है, तो √2 और √3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ बी से 1 यूनिट ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ से कितना 1 यूनिट, ठीक है। हमने बी डी 1 यूनिट ड्रॉ करेंगे, तो फिर ओ को हम इससे मिला देंगे, तो ये 1 यूनिट है, ये √2 है, तो ये ऑब्वियसली √3 निकल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको √5 ड्रॉ करना है, तो आपको बेस में 2 ड्रॉ करना पड़ेगा 2 यूनिट, और परपेंडिकुलर आपको 1 यूनिट लेना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर आपको यहाँ पे √10 ड्रॉ करना है, तो ये हो जाएगा 3 यूनिट, और ये लेंगे हम लोग 1 यूनिट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 + 1 √10। और √13 अगर आपको करना है, तो देखिए नीचे हम लेंगे 3 यूनिट, ठीक है, और ऊपर लेंगे हम 2 यूनिट, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 + 4 कितना हो गया 13, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अलग अलग नंबर्स को ड्रॉ कर सकते हैं आराम से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, और स्टेप्स आपको इसी तरीके से लिखनी है यहाँ पे। चलिए अब हम आते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ नंबर्स पे, ठीक है। जैसे जो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, लाइक दैट की जो हमारे इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। जैसे हमारे इरेशनल नंबर होते हैं √2, √3, ठीक है। जैसे तो ये वाले जो पार्ट्स हैं, ठीक है ना, रेडिकल्स और सर्ट्स इनको कहा जाता है, क्या कहते हैं, रेडिकल्स और सर्ट्स इनको कहा जाता है। तो इनके जो सिंबल्स होते हैं इनको रेडिकल्स कहा जाता है। देखो हमेशा √2 भी नहीं होगा, कभी कभी इस पे हो सकता है कि ऐसा भी लिखा रहे, ठीक है, ऐसा लिखा रहे। कभी इनकी जो ये वाली 4 है, पावर है, ये 4 भी हो सकती है, ठीक है। ये वाली जो पावर है 6 है, इसका मतलब होता है कि इसके ऊपर पावर जो है 5 के ऊपर वो 1/4 है। इसका मतलब है कि 6 के ऊपर पावर है 1/5 है, 18 के ऊपर पावर 1/3, और आगे कुछ नहीं लिख रहा है रूट के इस जगह पर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो पावर है वो 1/2 है, ठीक है, और जो रेडिकल्स है वो 1/2 है, ठीक है, नाम अलग कर दिए हैं। ओके, तो देखो कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान से समझने की है, ठीक है। पहला हम समझा देते हैं आपको एडिशन, यहाँ पे एडिशन समझा देते हैं कि हम इरेशनल नंबर को कैसे एडिशन करेंगे, ठीक है, उनका एडिशन कैसे करेंगे, पहली चीज तो, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पे 3√2 है, और एक है हमारा 3√2, 2√2, ठीक है। अगर उनको ऐड करना है, तो अंदर की अगर वैल्यू सेम है तो ऐड हो पाएंगे, और अंदर की वैल्यू अगर सेम है तो ही सब्ट्रैक्ट हो पाएंगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब भी पॉसिबल है यहाँ पर, जब रूट के अंदर वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे कि मान ली मैंने लिखा है यहाँ पे 3√5 प्लस 2√5, क्या ये ऐड हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है वो 1/2 है, और इस 5 की पावर 1/3 है, तो इस कंडीशन में ऐड नहीं हो सकते। अगर दोनों पे अगर सेम पावर होगी और अंदर सेम नंबर होगा तभी ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो
जो रेडिकल्स होना चाहिए वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है, और अंदर जो वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है ना, जो सड़ होनी चाहिए वो भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ें ऐड नहीं होगी। अब सिंपली अगर जैसे इसको देखें, तो इसको अगर सिंपलीफाई करें तो ये सिंपलीफाई इसके साथ हो सकता है। तो रूट 3 अपनी जगह रहा, 2 और 2 कितना, 2 और 4 कितना हो गया, 6 रूट 3, -4 और -3 कितना हो गया, 7 रूट 2। ओके, तो इनको ऐसे सिंपलीफाई कर सकते हैं आराम से। क्लियर है बात? तो ये थोड़े बहुत यहाँ पे आपको ऑपरेशंस बताए हैं, क्योंकि ये आगे जो है हमें काम आने वाले हैं। क्लियर है? अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम रेशनलाइजेशन करना चाहते हैं। एक सिंगल नंबर है 1/√2, इसको रेशनलाइजेशन करना चाहते हैं, तो आपको इसको √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो डिनोमिनेटर है उसमें से कभी भी रूट वाला नंबर नहीं लेना चाहेंगे। तो 1 × √2 इज √2, ठीक है। और √2 × √2 कितना हो जाएगा, देखिएगा ये √4, ठीक है। तो 4 का रूट कितना हो जाता है हमारा, देखिए 4 का रूट हो जाता है 2। या फिर आप ध्यान रखिए कि कभी भी अगर रूट वाले नंबर को रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो नंबर बिना रूट के मिल जाएगा, ठीक है। तो वो नंबर बिना रूट के हमें मिल जाएगा। जैसे हम ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा और करके देखते हैं, जैसे √7 है और √3 है। अगर हमें इसको रेशनलाइजेशन करना है तो नीचे वाली टर्म के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो √3 इंटू √3 कितना हो गया, √21 हो गया, और नीचे √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए ऊपर लिखा है √5 माइनस √3, नीचे है हमारा रूट का 7। तो फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √7 से करेंगे, ठीक है। √7 से करेंगे तो नीचे √7 इंटू √7 कितना हुआ, 7 हुआ। फिर ये 7 बाइनोमियली दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 7 इंटू 5 कितना होगा, 35, ठीक है। 7 3 से कितना होगा, 21 हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? आई होप कि आपको चीज समझ में आ रही होगी। तो ये तो सिंगल टर्म अगर नीचे है। अब मान लीजिए कि कोई ऐसी टर्म आ गई नीचे, कुछ कुछ इस तरीके से, नीचे अगर बाइनोमियल आ गया, नीचे अगर बाइनोमियल सड़ आ गई, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे। बाइनोमियल सड़ मीन्स कुछ इस तरीके से, ठीक है, √x प्लस √y, कोई ऐसी टर्म आ गई हमारे पास, तो उसका रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस टर्म का कंजुगेट देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, कंजुगेट। कंजुगेट होता कुछ नहीं है, इसका जैसा ही होगा, मतलब जो मेंबर्स यहाँ है वही मेंबर्स कंजुगेट के पास होंगे, ठीक है। बस साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, अगर इसमें माइनस आ रहा होगा तो कंजुगेट में प्लस हो जाएगा, नथिंग एल्स, ठीक है। इतनी सी बात हमें समझनी है, ठीक है। तो 1/√2 -1/√3 है, तो हम अगर इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे रेशनलाइजेशन कहा जाता है। तो इसको √2 प्लस √3 से करेंगे, इसको भी √2 प्लस √3 से करेंगे, ठीक है। तो ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो कितना होगा, 1 इंटू √2 प्लस √3, तो √2 प्लस √3 हो गया। अब नीचे वाला देखो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम बोलते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग ऐसा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो √2 प्लस √3 कितना, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, ठीक है। √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, तो नीचे कितना आ जाएगा -1 √2 प्लस √3, ठीक है। दोनों वैल्यूज हमारे नेगेटिव मिल जाएगी हमको। क्लियर है? तो ऐसे हम रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, 3 माइनस √5, ओके। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे सामने और यहाँ पर है, इसको अगर रेशनलाइजेशन करना है तो 3 प्लस √5 से करेंगे। किससे करेंगे, 3 प्लस √5 से। तो ऊपर तो 3 प्लस √5 आ गया, नीचे देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, √5 का स्क्वायर कितना हो गया 5, ठीक है। तो 4 3 प्लस √5, ये हमारा यहाँ पे क्या बन गया, क्वेश्चन का आंसर बन गया। अब इसके ऊपर यहाँ पे हम काफी अलग अलग के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। अब इसको क्या करना है, अगर हमें बेसिक चीजें पता है तो ये हमसे हो पाएगा, अदरवाइज हमसे ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एक टर्म को यहाँ पे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले हम इस वाले टर्म को लेते हैं, फर्स्ट टर्म को, जो कि 6 2√3 माइनस √6, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2√3 प्लस √6, ठीक है, 2√3 प्लस √6, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करा तो 6 को अगर 2 से करेंगे तो कितना होगा, 6 2 जा 12√3, ठीक है। और 6 इंटू √6, तो 6 1 √6 के बाद यहाँ पर 1 लगा हुआ है, तो 6 इंटू 1 6 √6 हो गया, ठीक है। और नीचे देखेंगे तो 2√3 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 12√3 प्लस 6√6 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। तो इसका 4 होता है, इसका 3, तो 4 3 कितना हो गया 12, √6 का स्क्वायर कितना हो गया 6, तो 12 √6
3 प्लस 6 रूट 6। 12 माइनस 6 कितना हुआ 6, तो अलग अलग कर देंगे यहाँ पे हम। तो भैया 2 रूट 3 प्लस अंडर रूट 6, ठीक है। तो पहला आंसर तो हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है। इसी हिसाब से हम दूसरे का भी आंसर निकालेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है पर हम कर सकते हैं आराम से। देखिए इसको करेंगे तो रूट 3 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई, रूट 3 माइनस रूट 2 से, फिर इसी का जो कंजुगेट टर्म है वो यही होने वाला है, ठीक है। तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास 1, ऊपर कितना बन जाएगा भाई 6 इंटू रूट 3, तो रूट 3 इंटू रूट 6, तो ये हुआ रूट 18 और ये हुआ रूट का 12, ठीक है। तो लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, है लास्ट टर्म में हमारे पास 4 रूट 3 अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2, ठीक है। तो अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 किया, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 किया, तो नीचे देखो 6 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और यहाँ पे लिख रहा है मेरा 4 अंडर रूट 3 अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2, तो मैं 4 से 4 को कट कर दिया, क्या बचा मेरे पास अंडर रूट 3 अंडर रूट 6, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ अंदर, 6 3 जा 18 और ये कितना हो गया मेरा 12, ठीक है। अब सभी टर्म्स को लिख दिया जाता है यहाँ पे, जो हमारे आंसर आ गए हैं सिंप्लीफाइड होके, ठीक है। पहले का आंसर ये रहा हमारे पास, जो पहली टर्म थी 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6, उसके बाद प्लस करके ये वाली टर्म आएगी प्लस अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 12, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए इसके पहले माइनस है, यहाँ माइनस लगाइए और टर्म्स को ब्रैकेट में लिख लीजिए, अंडर रूट 18 माइनस प्लस अंडर रूट 12, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा सा देखते हैं इसको, 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6 प्लस यहाँ लिखा है 18, तो 18 को आप लिख सकते हो यहाँ पे देखो, इसको लिख सकते हो आप यहाँ पे अच्छे खासे तरीके से 9 इंटू 2, ठीक है, माइनस रूट 12 और माइनस रूट 9 इंटू 2 माइनस रूट 12। देखिए ये दोनों यहाँ पर माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों सेम आ रहे हैं, ये दोनों भी अपोजिट साइन के, ठीक है। तो ये बचा आपके पास 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6, बाकी तो आपका क्या हो गया कैंसिलेशन हो गया यहाँ पे कम्प्लीटली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। अब आते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन हमसे एमसीक्यू एग्जाम में काफी टाइम पूछे जाते हैं कि जिसमें हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए भी हमें रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हमें क्या दिया हुआ है, देखिए हमें दिया हुआ है यहाँ पे कि 3 माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 इक्वल टू ए प्लस बी रूट 3। जब तक कि ये जो ये फॉर्म है ये सिंगली मतलब सिंप्लीफाई हो गया इस टर्म में नहीं आएगी, तब तक हम इसको इक्विलेट नहीं कर सकते। तो इसको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन। इसको रेशनलाइजेशन कर रहे हैं 3 माइनस अंडर रूट 3 से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर होगा 3 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों टर्म्स एक जैसी आ गई है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। नीचे देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, 3 का स्क्वायर 9 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर होगा तो कितना होगा 3 होगा, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 3 का स्क्वायर हुआ 9, रूट 3 का स्क्वायर हुआ 3, 2 3 जा 6 अंडर रूट 3 अपॉन 6 इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट 3, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पे 9 और 3 का सम कितना हुआ 12 और इसका सम कितना हुआ 6 अंडर रूट 3, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं यहाँ पे 6 के साथ, ठीक है। a प्लस बी अंडर रूट 3, 6 से 6 कट चुका है, 6 से 12 कटेगा 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू ए प्लस बी अंडर रूट 3। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 और b का वैल्यू देखिए, तो जो b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब आप क्या करिए कि b अंडर रूट 3 को माइनस रूट 3 के बराबर रख दीजिए, तो रूट 3 कैंसिल, तो b के इक्वल क्या मिला आपको, b के इक्वल मिल गया -1, ठीक है। और a के इक्वल कितना मिल गया आपको 2, ठीक है। जो बिना रूट वाली टर्म है वो एक ही हो गई, जो रूट वाली टर्म है ठीक है वो b के साथ आएगी, क्लियर। तो यहाँ पे हमने सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। दिस इज वन मोर क्वेश्चन, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है आपके सामने, आप खुद ट्राई करिएगा इसे होमवर्क में, एक बार कोशिश करिए कि आपसे बन पाए, ठीक है। देखिए अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट इन द रेशनल नंबर्स, ठीक है। ये चीजें मतलब कि ऐसा है कि ये चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके काफी सारी, और अब थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं यहाँ के अंदर। देखिए जैसे कि अगर दो नंबर है उनके बेस अगर सेम है और वो मल्टीप्लिकेशन में है तो उनकी पावर ऐड हो जाएगी, और वो डिवाइड में है तो पावर में डिफरेंस हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। कोई नंबर है उसकी पावर अगर नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल करने पर पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। अगर पावर इस तरीके से लिखी हुई है तो उसको कुछ इन फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब दूसरी चीज है कि ये इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है रूट, उस पर
3 है, ठीक है, और उस पर पावर 2 लगी हुई है, ठीक है ना। तो अब आप उसको कैसे लिख सकते हो, आप उसको लिख सकते हो भैया कि जैसे इन्होंने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, हम उसको कैसे लिख देंगे यहाँ पे कि जो रूट है, ठीक है ना, 4 उस पर एज इट इज लिखा और उसको स्क्वायर लगा के ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर दो नंबर्स पे सेम पावर आ रही है तो पावर को कॉमन लिया जा सकता है इनटू में और डिवाइड में, दोनों में। किसी नंबर पे अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, 1 रहेगी, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब ये वाला कॉन्सेप्ट हमें काफी बार आता है, जैसे कि हम रूट 2 का स्क्वायर करते हैं तो वापस से क्या मिल जाता है 2, क्योंकि ये वाली वैल्यू भी 1/2 है और स्क्वायर करने पर जो है 2 है, तो ये दोनों कैंसिल होकर हमें 2 दे देते हैं, ठीक है। और ये वाली चीज है जिसमें दोनों पे रूट के अंदर दोनों पावर क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो उनको एक साथ लिखा जा सकता है। जैसे कि हम ऑब्वियसली रूट 2 इंटू रूट 3 किया करते थे, तो दोनों को एक साथ लिख लेते थे, रूट 2 इंटू रूट 3। क्लियर। डिवाइड में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर यहाँ पे जैसे कि पावर इस तरीके से है तो ये क्या होता है, फॉर्म मल्टीप्लाई में आ जाती है, किसमें आ जाती है, मल्टीप्लाई में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे से कुछ चीजें आपके बहुत काम की है जो यहाँ पे इन फ्यूचर आपके काम आने वाली है, तो हम उन्हीं पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। तो ये क्वेश्चन बेसिकली पूरा, अगर कोई सड नहीं आ रही है, मतलब पावर जो है हाफ से कम नहीं है, तो ये सड फॉर्म नहीं है, मतलब, ठीक है। तो सिंपली इसको आप सोल्व कर सकते हैं किस तरीके से, ध्यान से समझिए। देखिएगा, 2 की पावर 4, 11 की पावर 4, ठीक है, अलग कर लिया मैंने। 11 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ठीक है, कर सकते हैं इसको अलग, इंटू 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3। क्लियर। अब जिसके नीचे जो है ना उनको साथ ले लो, देखो साथ मतलब कि देखो अब 2 के साथ में ये वाला 2 आ जाएगा, तो 2 की पावर 4 के साथ 2 की पावर 3 आ गई, ठीक है। 11 की पावर 2 के साथ 11 की पावर 4 आ गई, और 3 की पावर 3 के साथ 3 की पावर 2 आ गई, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ठीक है, तो 4 - 3 कितना हो गया, 2 की पावर 1, ठीक है। ये कितना हो गया देखो, तो ये हो जाएगा 11 की पावर 2, क्योंकि नीचे जाएगा, और यहाँ पर हो गया 3, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 बोलो या 3 बोलो, बात एक ही होती है, 2 3 जा 6 और 11 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 6/121 इज द फाइनलाइज आंसर, ठीक है। जैसे हमारे सामने एक और क्वेश्चन आ गया ये वाला, तो कैसे बनाएंगे देखो, ध्यान समझो इसको। तो 1 की पावर 5 मतलब 1 की पावर पे कुछ भी वैल्यू हो 1 ही आता है, 2 की पावर 5 इसको खोल लिया, -2 की पावर 4, तो जिस नंबर के ऊपर अगर इवन पावर है तो नंबर पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 की पावर 4 लिख दो इसको सिंपली, और 3 की पावर 4 हो गया, ठीक है। और इस फ्रैक्शन को उल्टा कर देते हैं, 5/3, तो फ्रैक्शन को उल्टा करने से क्या हो जाता है, जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव हो जाती है। क्लियर है। अब देखेंगे अब यहाँ पे क्या क्या जरूरत पड़ रही है, वो देखो 2 पे पावर कितना है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो 5 और 4 वाला माइनस कर देंगे, 2 का पावर 4 और 2 का पावर 5, ठीक है। और 5 3 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 1 होगा यहाँ पे, तो 2 का पावर 5 4, ये तो सिंप्लीफाई हो गया, नीचे कितना आ जाएगा देखिएगा, 2 की पावर 1, 3 की पावर 5 और ऊपर 1 इंटू 5, तो 5 2 इंटू 243, भाई 3 का पावर 5 कितना होता है, 243, तो 5 अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास 486, ठीक है। ये हमारा आंसर बन गया इसका। देखिए एक और हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो पावर्स हैं फिर उसके बीच में माइनस है, इस तरह से लगाया हुआ है, तो पहले आप इनटू वाली फॉर्म को सोल्व कर लें यहाँ पे, ठीक है, इस फॉर्म को आप सबसे पहले सोल्व कर लें, ठीक है। तो 2 की पावर 115, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो इसको भी सम कर लेंगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 115, तो ये कितना हो गया 0, इसका आंसर हो गया सिंपल सा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर चीजें थोड़ी सी ठीक ठाक दिख रही है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है 81 16, फिर ऐसा ऐसा लिखा है, तो 81 और 16 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लो। तो 81 का होता है 3 की पावर 4 और 16 होता है 2 की पावर 4, ठीक है। उसकी पावर होगी -3/4, ओके, इनटू फिर 25 है तो मतलब 5 की पावर 2, 3 की पावर 2, क्लियर है, और -3/2 डिवाइड 5/2 की पावर -3, ठीक है, इतना लिख दिया। अब आप इसको थोड़ा सा देखेंगे तो अगर इसको कैंसिलेशन करें तो कैसे कर सकते हैं, देखिएगा कि मैं 3/2 की होल पावर 4 कॉमन ले लिया, ठीक है, उसके ऊपर पावर कौन सी है, -3/4 है, ठीक है, इनटू यहाँ पर भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा कि हम क्या करते हैं कि जो पावर है 5/3 की होल पावर 2 को कॉमन ले लिया ऊपर, उसके ऊपर होल पावर कितनी है, -3/2,
डिवाइड 5/2 की पावर -3, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट हो गया और ये 4 से 4 कट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखिएगा, तो 3/2 की पावर -3 इंटू 5/3 की पावर -3 डिवाइड 5/2 की पावर -3, ठीक है। अब इसको देखेंगे तो इसका उल्टा हो सकता है, 2/3 की पावर +3, और ये भी यहाँ पे देखिएगा तो 5/3 की पावर -3 करते हैं, और जैसे डिवाइड से अगर इसको इंटू में करेंगे तो ये पावर उल्टी हो जाएगी यहाँ पे। कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर पहले तो इसको डिवाइड ही रखते हैं और पॉजिटिव कर देते हैं, तो 2/5 की पावर 3 हो गई, क्लियर है। अब उसके बाद हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 1 मिल जाएगा, बाकी इससे आंसर हमारा निकल जाएगा सिंपली, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक का हमारा कंप्लीट हुआ, और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, तो यू कैन डू इन एज अ होमवर्क, और आगे के सेक्शन को हम आगे करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।